मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। देखिए, बाबा बागेश्वर लगातार सोफिया कुरैशी की या फिर तमाम मुद्दों पर जिस तरह से चर्चा करते हैं, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो सबने देखा है। और बाबा बागेश्वर जब किसी बात को कहते हैं तो उसका असर ज्यादातर उनके भक्तगणों पर बहुत ज्यादा होता है। ये कह दो कि बाबा बागेश्वर ने अगर कोई बात भक्तों से कह दी तो भक्त उनके जो हैं वो आंख बंद करके उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अभी तक जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो अभी भी जारी है। बार बार हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये जारी है। और अब बाबा बागेश्वर भी पानीपत पहुंच रहे हैं। 17 मई से 19 मई तक वो पानीपत में रहने वाले हैं। और पानीपत में आपने देखा होगा कि पहले भी कई युद्ध हो चुके हैं और अब एक और धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। बॉर्डर से 400 किलोमीटर की दूरी होगी जहां पर बाबा बागेश्वर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 शुरू करने के मूड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब पानीपत पहुंच रहे हैं तो मुद्दे भी उसी हिसाब के होंगे और जिस तरह से वो बात अपनी भक्तगणों के सामने रखते हैं वो भी एक गहरा प्रभाव, गहरा असर छोड़ती है। पहले तो उन्होंने सोफिया कुरैशी की जिस तरह से जमकर तारीफ की, साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान को जिस तरह का मजा चखाया गया है वो सोफिया कुरैशी हमारे भारत की जो बेटी है लक्ष्मीबाई की उसे उपाधि देते हुए बहुत तारीफ की है उन्होंने। क्या लग रहा है रूबी, इस बार पहुंच रहे हैं बाबा बागेश्वर पानीपत में, क्या इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 माना जाए कि अब और कुछ बड़ा वहां से संकेत देंगे बाबा? देखिए, संदेश तो उसी तरह का जा रहा है क्योंकि जिस तरह का माहौल है इस वक्त और अब उनका पानीपत जाना, तो संदेश तो यही जा रहा है। जिस तरह से उनकी आवाज जितनी बुलंद है, आपने बताया 400 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ, लेकिन आवाज जो है लाहौर तक जानी है उनकी। क्योंकि उनका जो ये रुख है इस चीज को लेकर वो हमेशा साफ रहा है। कुछ टाइम पहले उन्होंने सोफिया कुरैशी की तारीफ की थी, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी, उन्हें लक्ष्मीबाई की उपाधि दी थी, जिसके बाद से लोग जो हैं अब और ज्यादा ये सब चर्चाओं का विषय बन गया है। तो अब जब वो लाहौर से थोड़ी ही दूरी पर यानी कि पानीपत जा रहे हैं तो देखने लायक होने वाला है माहौल। बिल्कुल, तो देखिए देखने लायक माहौल होने वाला है। बाबा बागेश्वर वहां से जब हुंकार भरेंगे, वहां से एक आवाज उठाएंगे तो कितना असर होगा ऑपरेशन पार्ट 3 माना जाए। शालू, पानीपत पहुंच के बाबा बागेश्वर एक और हुंकार। बिल्कुल, पानीपत से जैसा कि रूबी ने बताया कि जब बाबा बागेश्वर दहाड़ेंगे पानीपत से तो पाकिस्तान, लाहौर, पूरे देश, पूरे जो है अलग अलग कंट्रीज वहां तक आवाज जाएगी। क्योंकि बाबा बागेश्वर हमेशा सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और राष्ट्र की बात करते हैं। और राष्ट्र की बात करते हैं तभी तो उन्होंने सोफिया कुरैशी की तारीफ की, लक्ष्मीबाई तक का उपाधि दे डाला। और क्या बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने इससे पहले भी बयान दिया कि अभी तो ये मंगलसूत्र, ऑपरेशन मंगलसूत्र, ऑपरेशन संगीत, ये सब बाकी ही है। ये तो ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर 3 और वो जो, और ये देखने वाली बात होगी कि वो पानीपत से क्या दहाड़ मार हैं। क्योंकि इससे पहले भी वो पानीपत गए थे, वहां पर भी उन्होंने ये बयान दिया था। जब इससे पहले जब गए थे पानीपत तो उन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, सनातन के साथ नहीं रहेगा, देश के साथ नहीं चलेगा, उनकी हम ठठरी बांध देंगे। तो पानीपत वाल, और हम देखते ही हैं जहां बाबा बागेश्वर जाते हैं वहां भक्तों का मजमा, भक्तों की भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है। और मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी कि हमने अभी इससे पहले ही न्यूज रूम किया था विजय शाह पे, जो एमपी के जो है मंत्री हैं। उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में जैसा बोला वही बाबा बागेश्वर किस तरह से वो रानी लक्ष्मीबाई बोल रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे देश की वो शान है, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो, व्योमिका सिंह हो, एकदम जो मतलब खड़ी रही, डटकर खड़ी रही। और अब तो बाबा बागेश्वर दहाड़ेंगे ही वहां से और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक आवाज पहुंचेगी ही। बिल्कुल, दहाड़ेंगे तो आवाज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक, लाहौर तक पहुंचेगी क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है। और बाबा बागेश्वर की तीखी आवाज, तीखी दहाड़ 400 किलोमीटर को पार करके पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएगी। और जैसा शालू ने कहा, विजय शाह, हो सकता है पानीपत से विजय शाह को भी एक करारा जवाब, एक करारी फटकार मिल सकती है। क्या लग रहा है, करारी फटकार मिल सकती है? जिस तरह से विजय शाह ने किया, जिस तरह से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई हम जिसे कह रहे हैं उनके खिलाफ गलत टिप्पणी की, गलत बयानबाजी की, लग रहा है फटकार लगाएंगे और पाकिस्तान तक आवाज जाएगी।
हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीबाई बोला और वो ऐसे बोल रहे हैं देश मतलब दुश्मन की बहन बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल फटकार लगनी चाहिए। वैसे उन्हें सोशल मीडिया पे भी लग रही है अच्छी खासी फटकार, लेकिन बाबा बागेश्वर जो अपने लैंग्वेज में फटकार लगाएंगे उसका एक अलग ही मतलब देखने लायक रहेगा वो। तो ये आवाज पहुंचेगी पाकिस्तान के बच्चे तक? हाँ जाहिर सी बात है पहुंचेगी। पहुंचेगी आवाज। और लाहौर क्या, पाकिस्तान के तमाम जो और भी रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद और भी तमाम शहरों की बात कर ले, बाबा बागेश्वर अपनी आवाज वहां तक पहुंचा के रखेंगे, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई कह रहे हैं, जिसे हम अपना गर्व कह रहे हैं, जिसे हम अपना सम्मान कर रहे हैं, जिसे हम अपने माथे पर सजा रहे हैं। उस बेटी की अगर कोई इतनी सी भी निंदा करेगा, इतनी सी भी खरोच देने की कोशिश करेगा, तो बाबा बागेश्वर डटकर उसको एक करारा जवाब देंगे। किस तरह का जवाब लग रहा है देंगे? अपने स्टाइल में, जैसे वो ठटरी बांधने की बात करते हैं वही। बिल्कुल यही बोलने वाली थी। जिस तरह शाहरुख ने बताया कि उनका एक अपना ही अंदाज है कि ठटरी बांध देते हैं और लोग ना उनकी बातों से अब कांपते भी हैं। अब आप देख लीजिए, अभी अब वो दिल्ली में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहां भी हो, अगर वो वहां से पूरा स्पष्ट संदेश दे सकते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, तो आप सोचिए जब वो 400 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे, बहुत ही ज्यादा पास माना जाएगा। अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूं, मेरठ से कंपेयर करूं, तो तब क्या होगा आतंकियों का? क्योंकि आतंकियों के खिलाफ जो है बाबा का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और मसूद अजहर नहीं मर पाया था, तब बाबा बागेश्वर ने ये कहा था कि अच्छी बात है वो नहीं मरा, क्योंकि ताकि वो देखे, वो रोए उन लोगों को देखकर। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा बागेश्वर का जो रुख है बिल्कुल स्पष्ट है और लाहौर तक अब उनकी आवाज जो जाना बिल्कुल लाजमी। अब देखना होगा कि क्या होता है। बिल्कुल तीखी आवाज पहुंचेगी। शालू, एक चीज और मन में यहाँ पर उठती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की, सनातन एकता की बात हमेशा से कहते हैं। ये भी कहते हैं कि संगठित रहेंगे तो हम हमेशा फायदे में रहेंगे, हमें संगठित रहने की जरूरत है। लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों के संदेश को ही वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए अभी जिस तरह से देश का माहौल है और देश किस तरह से एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ, ये देखने वाली बात है। और बाबा बागेश्वर भी हमेशा से यही कहते हैं कि बटे रहोगे तो सेफ रहोगे, तो माफ कीजिएगा, साथ में रहोगे, जुड़े रहोगे तो सेफ रहोगे। हमेशा बाबा बागेश्वर ये कहते आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हैं कि हम लोग साथ रहे, संगठित रहे और राष्ट्र सर्वोपरि रहे। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता की पार्टी हो, सब एक साथ है। बाबा बागेश्वर हो, अनिरुद्धाचार्य हो, धर्मगुरु से लेकर ये पॉलिटिकल पार्टी तक सब एक साथ हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों पर जिक्र किया और बहुत ही ज्यादा डटकर इस बात को कहा, एक साफ संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान को तो की, दुनिया को भी एक मैसेज दिया है कि घर में घुस के मारेंगे। बाबा भी बार बार कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। क्या वो आज भी बोले, आज वो गए आदमपुर एयरबेस, वहां पर भी उन्होंने सेना के साथ जो है डटकर बोला कि हम डरेंगे नहीं, हमें ब्लैकमेल मत करो न्यूक्लियर के नाम पर, हम बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे। और प्रधानमंत्री जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, हम नागरिकों से नहीं लड़ रहे, तो फिर आप क्यों हमारे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं? और आप तो फिर सेना तो आतंकवादियों को बचा रही है, वहां का जो रुख साफ है, सीज फायर हो गया। सब अभी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था, लेकिन जिस तरह से हमारी सेना सामने आ रही है और क्या बोलते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान जो फर्जी दावे कर रहे थे, जिसका साफ साफ झूठ दिख गया, क्योंकि S-400 भी वही खड़ी है और जो विमान है वो भी वहीं पे खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी भी वही है, एयरबेस भी ठीक ठाक है। तो आपका तो झूठा वादा निकल, झूठ क्यों बोल रहे हो फिर आप? बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे। हाँ बिल्कुल मारेंगे, उन्होंने यही बोला है पूरी बात में कि घर में घुस के मारेंगे, और बागेश्वर का भी यही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ बिल्कुल घर में घुस के ही मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे और मारना भी चाहिए। बिल्कुल। जो ऐसी हरकतें करता है वो डिजर्व भी यही करता है। देखिए, बाबा बागेश्वर पानीपत 17 मई को पहुंचने वाले हैं और वहां से कितना कड़ा संदेश जाने वाला है, 400 किलोमीटर की दूरी पर आप ये समझ सकते हैं कि बाबा बागेश्वर का रुख कितना कड़ा होगा। क्या लगता है आपको इस पर? हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें, कमेंट करें और देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।